हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और आपको लेके चलती हूँ गंगा दर्शन के लिए। तो आप भी मेरे साथ चलिए। हम पहुँच गए हैं, गंगा जी का ब्रिज है, यहाँ पे पहुँच गए हैं। और सच में हर जो नॉर्थ इंडियन है उन सब की यही तमन्ना होती है कि जहाँ भी रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन उनका जो वो है, क्या मतलब, जो अस्थियां हैं या अस्थियों की राख है या कुछ भी है, वो गंगा जी में ही जाए। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, लेकिन जब मैं मरूँ तो मेरी जो अस्थियों की राख होगी वो प्लीज़ गंगा जी में बहा देना। हमारी मान्यता है कि गंगा जी ना मोक्ष प्रदान करने के लिए ही पृथ्वी पर लाई गई हैं। एक राजा थे, ये एक कहानी है, आप इसे कहानी की तरह सुन लीजिए। तो एक राजा थे सगर, तो उनका बहुत बड़ा राज्य था और उनके 60,000 पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, एक पत्नी से एक पुत्र था। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ एक विजय यात्रा होती है जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जहाँ जहाँ वो घोड़ा, मतलब जो घोड़ा बांध लेता था उससे लड़ाई करते थे, और जब जीत जाते थे तो आगे की यात्रा प्रारंभ करते थे। तो ये घोड़ा पहुंच गया कपिल मुनि के आश्रम में, और घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में उनके शिष्यों ने बांध लिया, क्योंकि मुनि तपस्या कर रहे थे और जो घोड़ा था वो उत्पात मचा रहा था। जब उन्होंने घोड़ा बांध लिया तो भाई उनके जो 60,000 पुत्र थे, अब नेचुरल है कि जिसके 60,000 पुत्र होंगे तो सेना की तो ज़रूरत नहीं थी, वो ऋषि से उलझ पड़े और उनसे लड़ाई करने, मतलब युद्ध के लिए उनको ललकारने लगे। ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा को बहुत बुरा लगा, और राजा उनके पास क्षमा मांगने के लिए आए और बोले कि आपने ऐसे कर दिया, मेरे पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और वो अब उनको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, तो आप कोई उपाय बताइए प्रभु। तो उन्होंने उपाय बताया कि ऐसे ऐसे करके अगर आप हर हर गंगे गोदावरी, हर हर गंगे गोदावरी, हर हर गंगे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से निकलेंगी वहाँ लोगों को मोक्ष प्रदान करती हुई जाएंगी। महाराजा सगर ने बहुत घोर तपस्या की, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। फिर उनके बेटे जो दिलीप थे उन्होंने तपस्या की, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद जो दिलीप के बेटे थे महाराजा भगीरथ, उन्होंने तपस्या करी तो गंगा जी प्रसन्न हो गए। गंगा जी प्रसन्न होकर दर्शन दिया और बोली कि ऐसा करो, अच्छा मैं आ तो जाऊंगी लेकिन आप मेरा जो प्रवाह है उसे रोकेंगे कैसे, वो तो सीधा पाताल लोक में चला जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि भगवान शंकर की तपस्या कीजिए ताकि मैं उनकी जटाओं में ठहर जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या आरंभ करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने आवेदन किया कि प्रभु ऐसे ऐसे करके मुझे गंगा जी को पृथ्वी पे लाना है, मेरे भाई जो हैं वो सारे, जो मेरे परिजन हैं वो सारे मोक्ष प्रदान करवाना है उनको। तो गंगा जी ने उन पर प्रसन्न हो गई और वो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी जटाएँ खोली। गंगा जी उनकी जटाओं में आ गई, इसीलिए भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी रहती हैं और रुद्राभिषेक भी किया जाता है गंगा जल से। और ये हम पहुंच गए हैं दुर्वासा ऋषि आश्रम। ये एकदम हमारे जस्ट जो गंगा जी हैं उनके अपोजिट साइड में है, और यहाँ पे एक गौशाला चलती है। तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब मर जाते हैं उसके बाद एक वैतरणी नदी होती है, वहाँ से गाय पार कर आती है। तो रोज़ सुबह उठ के गाय के लिए एक रोटी बना के गाय को देनी होती है, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ढूंढती हूँ कि कहीं एक गौशाला मिल जाए, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ दे दे तो शायद वो मैं वैतरणी नदी पार करा दे। तो ऐसा ही मान के हम गौशालाएँ ढूंढते रहते हैं। तो वो जो आपने देखा ना, एक तपस्वी थे, वो गौशाला चलाते हैं और यहाँ मंदिर की देख रेख करके। मैंने कहा आपका खर्चा कैसे चलता है? तो बोले बांके बिहारी जी हमारा खर्चा चलाते हैं, और खर्चा चलाने वाला कोई और नहीं होता, बस बांके बिहारी ही चलाते हैं। सही भी है। और ये हो रही है गंगा आरती, चाहे आप कुछ भी करें, आपका खाना खर्चा सच में वही चलाते हैं बांके बिहारी ही। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते सच में। और ये हो रही है गंगा आरती। गंगा आरती में जाके इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, एकदम मतलब मन पवित्र हो जाता है एकदम से। मैं आप सभी से जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ जहाँ के भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ गंगा जी, कोई भी नदी है उसे गंदा मत करिए।
वही उनकी पूजा है, वही उनकी आराधना है। हम बहुत ज़्यादा प्यार के चक्कर में, बहुत ज़्यादा पूजा करने के चक्कर में हमारी नदियों को गंदा कर देते हैं, उनमें फूल, उनमें जो भी है पूजा के सामान ले जाके वहाँ फेंक देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। और अपना जहाँ हम पूजा करते हैं तो हमारा कचरा, हमारी जिम्मेदारी, वो सचमुच में अगर हम अपना अपना भी साफ़ कर लेना, अपना अपना भी कर लें, तो भी हमारी नदियाँ बहुत साफ़ रहेंगी। देखो फॉरेन में लोग गंगा, मतलब अपनी नदियों को माता नहीं भी मानते हैं, तो भी उनकी नदियाँ कितनी साफ़ रहती हैं। हालांकि आज तो हमारा घाट भी साफ़ ही था, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहता है, लोग बहुत गंदा कर देते हैं। अभी मैं एक दिन और गई थी, उस दिन इतना गंदा था घाट, बहुत ही ज़्यादा। और गंदा कोई और तो नहीं करता ना, हम ही लोग करते हैं। तो अगर हम अपना अपना कचरा भी उठा लें तो गंदगी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो यही आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी कि आप कभी भी किसी भी नदी में जाते हैं तो अपना पॉलीथीन लेके जाएं, कचरा उसमें रखें। अगर वो डिस्पोज कर, जैसे कि बहुत सारे बेल पत्र हैं, उनको रखो उसमें और सुखा लो और अपने गमले में डाल दो, कुछ नहीं होता, उससे खाद बन जाती है। तो मैंने बोला था ना कि गंगा खाली हमारे लिए ही नहीं है। देखो मुस्लिम भाई भी खड़े हैं वहाँ पे। ये आज डीएम आए थे यहाँ, शायद इसलिए ये इतना साफ था। ये हमें एक छोटी सी बच्ची मिली जो भीख मांग रही थी। मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगा उसे देख के, लेकिन वो बोल रही थी, मैंने कहा तुम खुश नहीं हुई, पैसे भी दे दिए फिर भी? तो बोल रही थी, तो बोल रही इतने कम पैसे दिए, खुश कहाँ से हो जाऊँगी। तो आप लोगों से आज्ञा चाहूँगी, ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। और एक बार फिर से बोलूँगी कि आपके घर में जो पूजा के पुराने सामान हैं, एक तो रिसाइकल हो जाते हैं। आजकल तो एक इंस्टाग्राम पेज है, क्या ही नाम है उनका, मुझे याद नहीं आता, संपूर्णम शायद। वो पुरानी फ़ोटोज़ वोटोज़ को अगर आप उन्हें देंगे तो वो रिसाइकल करके दे देते हैं। और अगर आप नहीं भी रिसाइकल करते हैं तो देखिए, वैसे भी ऐसे तो ठीक नहीं है ना कि आपकी मूर्ति टूट गई है तो आप उसे फेंक के आ गए, फिर वो जिसकी हमने इतने सालों तक पूजा की है उसे वहाँ पे गंगा जी में डाल दिया, वो थोड़ी ना कहीं और लेके जाएंगी, वो वहीं तट पे ही छोड़ देंगी। तो मत वहाँ पूजा के सामान ले जाके मत डालिए। जहाँ तक हो सके पूजा का सामान अपने गमलों में डिस्पोज करिए। मेरे सामने में अंकल रहते हैं, वो उस दिन पूजा का सामान पार्क में रख के जला रहे थे। इधर उधर नहीं फेंकना है, अगर है कुछ जलाने वाला है तो उसे जला दीजिए। और अगर पत्र, बेल पत्र हैं या फूल हैं, उनको सबको रखिए, सुखा लीजिए और गमलों में डाल दीजिए। फूल दोबारा उगाते हैं और जो नहीं उगते उनकी खाद बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और शेयर कर लेना अगर आपको ठीक लग रहा हो तो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा